हेलो दोस्तों, टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए MIUI 8.1 की कुछ 10 टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिसे आप हिडन फीचर्स भी बोल सकते हैं। कुछ लोगों को ये अभी भी नहीं पता है। तो मैं आपको पहला फीचर जो बताता हूँ वह 3 फिंगर से हम अगर पिंच इन करें, जैसा कि मैं बताता हूँ। ये मैंने 3 फिंगर से पिंच इन किया तो ये हमें ऐसा मेन्यू देखने को मिल जाता है। तो हमारी जो अलग अलग स्क्रीन्स है उसे हम मूव कर सकते हैं। यहाँ से हमारी होम स्क्रीन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन सेलेक्ट करने के लिए जो नीचे की तरफ बीच का आइकन है उसे हम प्रेस करते ही वो हमारी होम स्क्रीन सेलेक्ट हो जाएगी। जब हम कोई भी एप्लीकेशन से डायरेक्ट होम स्क्रीन के लिए प्रेस करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन खुल जाएगी। अगला जो फीचर है वो 3 फिंगर स्लाइड। 3 फिंगर स्लाइड से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि अभी नया फीचर आया है। हम किसी भी स्क्रीन पे 3 फिंगर से अप से डाउन की तरफ जैसे हम करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमें एक फ़ीचर मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने सेटिंग में करा तो ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया। इसका ऑप्शन अगर किसी फ़ोन में डिसेबल किया गया है तो मैं आपको इसको इनेबल करने का ऑप्शन बता देता हूँ। एडिशनल सेटिंग्स में हमें ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट का। से वहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमें 3 फिंगर स्क्रीनशॉट को ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट साउंड को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगला जो फीचर है इसका वो है 1 फिंगर होल्ड का। अगर आप एक फिंगर से स्क्रीन को टच या होल्ड करेंगे तो जैसे ये आपको मेन्यू मिल जाता है। पहले इसके लिए हमें इस बटन को प्रेस करके रखना पड़ता था। इसमें हम वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, विजेट्स ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को मूव कर सकते हैं। इसी फीचर को हम चाहे तो 2 फिंगर से पिंच इन करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिए। अगला जो फीचर है, अगर हमें जो अपने आइकन्स को अरेंज करना है, जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे ये आइकन्स अरेंज नहीं हैं, बीच में खाली स्पेस है। अगर मैं चाहूँ तो इनको अरेंज करने के लिए टच एंड होल्ड करूँगा। उसके बाद अपने मोबाइल की स्क्रीन को या मोबाइल को शेक करूँगा। देखिए ये अरेंज हो गए। तो इस तरह आप अपने आइकन्स को ऑटो अरेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल को शेक करके। अब आपको मैं एक फीचर बता देता हूँ जिससे आप अपनी ऐप्स को एक बार में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ऐप सेलेक्ट करी, ये ऐप सेलेक्ट करी, मल्टीपल ऐप सेलेक्ट कर ली। अब मैं चाहूँ तो इनको एक एक करके मूव करूँ। उसके बदले में इनको जब नीचे की तरफ से स्लाइड करता हूँ तो ये एक साथ हो जाती है, और इनको मैं एक बार टच करके भी मूव कर सकता हूँ। अब मैं इनको फिर से आपको मूव करके बता देता हूँ। मैंने टच एंड होल्ड किया, जैसा कि मैंने टच एंड होल्ड किया, ये स्क्रीन पे से आइकन सेलेक्ट करे कौन कौन से मुझे मूव करने हैं। उसके बाद मैंने इसको नीचे की तरफ से स्लाइड किया। अब मैं चाहूँ तो इनको एक साथ अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ ऊपर की तरफ ले जाके। अभी मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना है तो मैंने टच करके अरेंज कर देता हूँ। अगला जो फीचर है वो है गैलरी ऐप में। जैसे में हम गैलरी ऐप में जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जैसे कि ये वॉलपेपर या स्क्रीनशॉट खोल के रखा है, तो जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ 1 फिंगर से स्लाइड करता हूँ तो हमें शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, और हम राइट टू लेफ़्ट स्लाइड करके कुछ और फ़ोटोज़ को भी इसमें शेयर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही एक फ़ीचर और है, जैसे कि स्क्रीनशॉट है या कोई भी फ़ोटो है फुल स्क्रीन पर खुली हुई है, उसे हम बंद करना चाहते हैं तो 1 फिंगर से ही नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो इस तरह का एनिमेशन हमें मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। फिर से आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अगला जो फीचर है वो लगभग हर मोबाइल की गैलरी ऐप में या फाइल मैनेजर में मिल ही जाता है। तो पहले इसको सेलेक्ट करने के लिए अगर हमें मल्टीपल फ़ोटो सेलेक्ट करनी होती थी तो हम एक फ़ोटो को सेलेक्ट करके बस बार बार टैप करके सेलेक्ट करते थे। अब हम चाहें तो इसे डायरेक्टली स्लाइड कर भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। हमें जिन जिन फ़ोटो को सेलेक्ट करना है उस पर डायरेक्ट हमारी फिंगर को बिना उठाए स्लाइड करना होगा। डीसेलेक्ट करने का भी इसी तरह का ऑप्शन है। आप चाहे तो वापस उन्हीं फ़ोटोज़ को जो आप सेलेक्ट करे हुए हैं डीसेलेक्ट भी इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो आता है नोट्स ऐप में। तो नोट्स ऐप में जैसे ही हम जाएंगे, मैंने कोई नोट ऐड कर लिया, मान लीजिए ये मैंने नोट ऐड कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको बंद करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं अपनी 2 फिंगर से इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको 2 फिंगर से ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा
तो आप देखेंगे इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाता है और डिलीट का ऑप्शन दे देता है। मैं फिर से आपको बताऊं तो जैसे ही मैंने कुछ नोट ऐड किया और इसे मैं डिलीट करना चाहता हूं, बाद में भी मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो इस तरह का एनिमेशन देखिए ये बंद हो जाता है। तो ये थे MIUI 8.1 के कुछ 10 टिप्स एंड ट्रिक्स या हिडन फीचर्स। अब मैं आपको कुछ 2 टिप्स और दे देता हूँ जो आप लोगों को पहले से पता ही होगा। जैसे कि हमें लॉक स्क्रीन से ही अगर टॉर्च ऑन करनी है तो हम एक बार पावर बटन को दबाएं, उसके बाद होम की को प्रेस करके रखें तो ये टॉर्च ऑन हो जाएगी कुछ समय के लिए, फिर ये बंद हो जाएगी। अगर इसे हमें परमानेंटली चालू रखना है तो एक बार पावर बटन को दबाएं, उसके बाद होम की को प्रेस एंड होल्ड करें, फिर पावर बटन को फिर से दबा दें तो आपकी टॉर्च जब तक हम चाहें जब तक परमानेंटली ऑन रख सकते हैं। इसे हमें फिर से बंद करने के लिए सिर्फ एक बार पावर बटन दबाना होगा। तो इस तरह आप अपने फ़ोन को अनलॉक किए बिना ही टॉर्च को ऑन कर सकते हैं। दूसरा जो फीचर है वो है कैमरे का। इसको आपको इनेबल करना पड़ता है सेटिंग से। इसे ऑन करने के लिए आप 2 बार जो हमारा वॉल्यूम डाउन का बटन है को 2 बार प्रेस करते हैं तो ये कैमरा खुल जाता है। तो ये मैंने 2 बार प्रेस किया और ये कैमरा ओपन हो गया। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये मेरा फ़ोन लॉक है। अब मैं इसे 2 बार क्विकली प्रेस करता हूँ वॉल्यूम डाउन बटन को तो ये फिर से कैमरा ओपन हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लॉक स्क्रीन से डायरेक्ट अपने कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपकी प्राइवेसी भी नहीं जाएगी। मैं आपको इसका ये बता देता हूँ कि आप जब तक लॉक नहीं खोलेंगे आपको लॉक स्क्रीन से जो फ़ोटोज़ लिए वही दिखाई देगी गैलरी की एप्लीकेशन में, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया है तो यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है। तो इस तरह आपकी प्राइवेसी भी नहीं जाएगी और आपको कभी इमरजेंसी में फटाफट कैमरा यूज़ करना है तो आप इसको वॉल्यूम बटन को 2 बार डाउन जो बटन है उससे प्रेस करके अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं। तो ये थे MIUI 8.1 के कुछ नए फीचर्स और कुछ पुराने फीचर जो MIUI 8 में पहले से ही थे। तो MIUI 8.1 का रिव्यू जो फुल फीचर्स वाला वीडियो है वो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर डाल दिया है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।